भगवान कृष्ण, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जिन्हें महाभारत जैसे महान युद्ध समाप्त करवाया, जिन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, क्या आप जानते हैं ऐसे दिव्य भगवान की मृत्यु कैसे हुई थी? क्या सच में एक साधारण शिकारी के तीर से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? हम लोग जानते पुराणों में बताया गया है कि भगवान कृष्ण की मृत्यु कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि ये एक शराब एवं एक भविष्यवाणी और समय के एक अजीब खेल का परिणाम थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा शराब था जिसने द्वारका के महान राजा और भगवान विष्णु के अवतार को भी मृत्यु का सामना करने पर मजबूर कर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का असली रहस्य, वो घटना जिसने द्वापर युग का अंत कर दी। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत करनी होगी द्वारका से, उस महान नगरी से जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बसाया था। कहा जाता है कि समुद्र के किनारे बसी द्वारका केवल एक साधारण नगरी नहीं, बल्कि वह उस समय की सबसे समृद्ध और शक्तिशाली राजधानी मानी जाती थी। ऊंचे महल, विशाल द्वार, सोने और रत्नों से सजी इमारतें और चारों ओर फैला वैभव, द्वारका सच में एक दिव्य नगरी जैसी दिखाई देती थी। भगवान श्री कृष्ण का यहाँ केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शन, एक रक्षक और पूरे यदुवंश के केंद्र थे। उनके रहते हुए द्वारका में शांति और समृद्धि थी, और लोग मानते थे कि जब तक श्री कृष्ण है तब तक इस नगरी को कोई संकट छू भी नहीं सकता। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। महाभारत युद्ध के धीरे धीरे एक जैसे दौर शुरू हुए, जिसने जिसने यदुवंश के भीतर ही अशांति फैला पुराणों में बताया गया है कि युद्ध के वर्षों बाद यदुवंश के लोगों में घमंड और अहंकार बढ़ने लगा था। शक्ति, वैभव और विजय ने उन्हें इतना निश्चिंत कर दिया कि वे धीरे धीरे धर्म और संयम से दूर होने लगे। यही वह समस्या थी जब एक छोटी सी घटना ने भविष्य की एक भयानक त्रासदी सी नींव रख दी। कहते हैं कि एक दिन यदुवंश युवकों ने मजाक में महान ऋषियों का अपमान कर दिया। उस समय शायद उन्हें यह एहसास भी नहीं था कि उनकी ये मजाक आगे चलकर एक भयानक श्राप का कारण बन जाएगा। और यही श्राप आगे चलकर न केवल यदुवंश के विनाश का कारण बना, बल्कि उसी से जुड़ा था ये रहस्य जिन्होंने अंततः भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु को जन्म दिया। और यहीं से शुरू होती है उस रहस्यमय घटना की असली कथा। कहते हैं उस समय द्वारिका में कई महान ऋषि और तपस्वी आए हुए थे। वे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने और यदुवंश के लोग आशीर्वाद देने के लिए वहां पहुंचे थे। लेकिन उसी समय यदुवंश के कुछ युवकों ने एक ऐसा मजाक किया जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। में से एक युग था श्याम, जो भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवती का पुत्र था। उन युवकों ने सांप को स्त्री वस्त्र बनाकर उसके पेट पे कपड़े बांध दिए ताकि ऐसा लगे कि वह गर्भवती है। फिर वो सभी आरसियों के पास गए और हंसते हुए उनसे पूछने लगे कि बताइए, इस स्त्री के गर्भ से पुत्र पैदा होगा या पुत्री? आरसियों ने जब अपने दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि उनके साथ मजाक किया जा रहा है। ये केवल एक साधारण मजाक नहीं था, बल्कि आरसियों के सम्मान का अपमान था। उसी क्षण उनका चेहरा क्रोध से भर गया और उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने हमारा अपमान किया है, इसीलिए इसी स्त्री के गर्भ से कोई पुत्री नहीं जन्म लेगा, बल्कि एक लोहे का भयानक वसूल जन्म लेगा, और वही वसूल पूरे यदुवंश के विनाश कर कारण बनेगा। ये सुनते ही उन युवकों के चेहरे का रंग उड़ गया। जो बात उन्होंने हंसी मजाक में कही थी वही अब एक भयानक शराब बन चुकी थी। ये बात सुन द्वारका में फैल गई। हर कोई घबरा गया। कुछ समय बाद सच में शाम के पेड़ से एक लोहे का मूसल निकला। यह देखकर सभी लोग डर गए, क्योंकि अर्षियों का शराब सच होता है दिखाई दे रहा था। राजा उग्रसेन ने तुरंत आदेश दिया कि उस लोहे के वसूल को पीसकर समुद्र में फेंक दिया जाए ताकि उसका कोई असर न रहे। सैनिकों ने मसूल को टुकड़ों में पीस दिया और उसका चूर्ण समुद्र में बहा दिया। लोगों को लगा कि अब शराब समाप्त हो गया और कोई खतरा नहीं रहेगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि नियति अपना रास्ता बदल खुद बना सकती। समुद्र में फेंका गया वही नुकीले लोहे का चूर्ण आगे चलकर घास के नुकीले डंठलों में बदल गया, और वही आगे चलकर यदुवंश के विनाश का कारण बना। लेकिन ये सब कैसे हुआ और उस विनाश से भगवान श्री कृष्ण ने क्या संबंध था, यही रहस्य हमें आगे की कहानी में समझ आता है। उस समय तक किसी को ये अंदाजा नहीं था कि अर्षियों का
दिया हुआ श्राप धीरे धीरे सच होने वाला है। समय बीतता गया और द्वारिका में सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा था। लोगों को लगने लगा कि शायद वह श्राप अब खत्म हो गया है, लेकिन नियति चुपचाप अपना काम कर रही थी। कहा जाता है कि जिस लोहे के वसूल को पीसकर समुद्र में फेंका गया था, उसका चूर्ण समुद्र के किनारे उगने वाली एरंग नाम की घास में बदलने लगा। ये घास देखने में बिल्कुल साधारण लगती थी, लेकिन उसके भीतर वही लोहे की शक्ति छिपी हुई थी जो आगे चलकर एक भयानक घटना का कारण बनने वाली थी। उधर समय के साथ साथ यदुवंश के लोगों में घमंड और भी बढ़ता जा रहा था। वे इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि उन्हें लगता था कि इस दुनिया में अब कोई उन्हें हरा नहीं सकता। धीरे धीरे उनमें झगड़े और मतभेद भी बढ़ने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ देख रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि ये समय का खेल है और जो होना तय है उसे कोई रोक नहीं सकता। पुराणों में बताया गया है कि एक दिन यदुवंश के कई योद्धा समुद्र के किनारे एक स्थान पर इकट्ठा हुए। वहां वे उत्सव मना रहे थे और मंदिरा पी रहे थे। शुरू शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही समय बाद आपस में बहस शुरू हो गई। वो बहस धीरे धीरे झगड़े में बदल गई। लोग अब पहले एक दूसरे को साथ युद्ध लड़ रहे थे, वही अब एक दूसरे में के सामने खड़े थे। गुस्से में आकर उन्होंने समुद्र के किनारे उगी हुई उक्षी की घास को ले, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी घास को उठाया, वह अचानक लोहे के भाले जैसी कठोर और नुकीली हो गई। ये देखकर सब हैरान रह गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही क्षण में वही घास भयानक हथियार बन गई और यदुवंश के लोग एक दूसरे पर हमला करने लगे। वह दृश्य इतना भयानक था कि कुछ ही समय में पूरा मैदान युद्ध भूमि बन गया। भाई ने भाई पर हमला किया, मित्र ने मित्र पर वार किया। देखते ही देखते वही महायदुवंश के पूरे आर्यवंश में सबसे शक्तिशाली मान लाता है अपने ही हाथों से नष्ट होने लगा। भगवान कृष्ण ने ये सब दूर से खड़े होकर देख रहे थे। वो जानते थे कि वह श्राप है जो जो अब पूरा हो रहा है, लेकिन उस समय की किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि इस भयानक घटना के बाद जल्द ही एक और घटना होने वाली है जो पूरे द्वापर युग को अंत का